दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट्स है कि भाई कौन सी लैंग्वेज हम लें, भाषा 1 लें, भाषा 2 लें, जिससे हमारा स्कोर अच्छा रहे। देखिए क्या है, अभी भी सीटेट का रिजल्ट काफ़ी खराब आया था। आपने देखा कि काफ़ी कम बच्चे क्वालिफाई हुए थे। तो देखिए आज से ही आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। वहाँ ज़रूरी है कि आप सही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, सही तरीके से फॉर्म को भरें, या आपको जो भाषा आती है ना वही आप लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में बनाएं। साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन डेट क्या है, यहाँ पर क्या सिलेबस होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, क्या सिलेबस में बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके बारे में सारा कुछ आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल शांति के साथ। देखिए यहाँ पर 3 तारीख मतलब कल से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 23 तारीख को अंतिम डेट है, तो इससे पहले पहले आप फॉर्म को भर लेंगे। बहुत ज्यादा समय यहाँ दिया नहीं है, 21 जनवरी को ही डायरेक्ट यहाँ पे पेपर रख दिया गया है। तो 21 जनवरी के दिन यहाँ पर क्या होगा भाई, पेपर आपको देना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन होंगे, 21 जनवरी के दिन। ये भी चीजें स्पष्ट है। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अगर आगे हम लोग जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम डेट पता है कि 21 जनवरी है। और इसमें देखिए आप लोग अपने घर से भी भर सकते हैं और ऑनलाइन कैफे से भी जाके भर सकते हैं। घर से अगर भरना है तो आपको यहाँ पे ये प्रोसेस पढ़नी होगी। ये टेलीग्राम पे मैंने ये पीडीएफ शेयर कर दी है, वहां से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी आपको मेन चीजें मैं रख लेता हूं मैं, और मेन चीजें ये है यहाँ पर कि भैया जनरल कैटेगरी से एक अच्छा खासा पैसा वसूला जा रहा है। बेचारे ओबीसी वाले, जनरल कैटेगरीज वाले अगर फॉर्म एक भी भरना चाहे तो भी 1,000 रुपए की पनौती लगेगी वहां पे। ठीक है, अगर दोनों फॉर्म भरना चाहे तो भैया 1,200 रुपए लग रहे हैं, और अगर 200 रुपए का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है भाई। सिर्फ यहाँ एसटी एससी वाले को थोड़ा रिलैक्सेशन है 500 और 600 का। बट यहाँ देखिए यार, जनरल ओबीसी वाले से सीधा 1,000 रुपए लिया जा रहा है एक फॉर्म को भरने के लिए, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। चलिए, यहाँ पे आप लोग घर पे फॉर्म भरेंगे तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग आदि से आपको फॉर्म दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो देखिए एलिजिबिलिटी के विषय में यहाँ पर चर्चाएं हो रही है कि भैया क्या बीएड वाले फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। देखिए उसके ऊपर भी हम लोग बहुत जल्दी चर्चा करने वाले हैं, और आपको बता दूं कि भैया बीएड वाले भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे उसके ऊपर पूरा एक क्लेरिफिकेशन में दूंगा। हालांकि देखिए 21 तारीख का पेपर है और भैया 9 साढ़े 9 बजे चालू हो जाएगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। वही जो पेपर का सीक्वेंस था 2.5 घंटे वाला, वही सीक्वेंस रहने वाला है। पेपर 2 आएगा 2 से 4 का, वही 2.5 घंटे वाला सीक्वेंस यहाँ भी रहने वाला है। अब हम आगे चलें, यहाँ पर देखें तो मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ जो आपका एप्लीकेशन जो एलिजिबिलिटी को पूरा करता है, उसे आप अगर जानना चाहें तो NIC की वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे जब एलिजिबिलिटी के ऊपर डिस्कशन आपका होगा तो देखिए इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भैया NCTE जो एलिजिबिलिटी देती है वही एलिजिबिलिटी हमारे द्वारा मान्य है। हम किसी भी प्रकार की कोई एलिजिबिलिटी को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो सीटेट का कहना है कि भैया आपको भरना है, बीएड वालों को पेपर 1 भर दीजिए, पेपर 2 भर दीजिए, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। पर यहाँ कहीं ना कहीं अगर बीएड वाले बच्चों को आगे जाकर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपके ऊपर है। तो अगर कोई बीएड वाला बच्चा है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फिलअप करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकता है। और करने के बाद क्या होगा भैया, यहाँ पे आपका पेपर 2 तो वैलिड रहेगा, पर पेपर 1 आपको आगे जॉब दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा वो आपकी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि पेपर 1 में बीएड एलिजिबल नहीं है, आप सभी जानते हैं। पर ऐसा प्रैक्टिस के लिए आप भरना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन के लिए भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। पर एनसीटी ने साफ शब्दों में कह दिया कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। देखिए होगा क्या, मान लेते पेपर 1 से आपने बीएड पास कर लिया, बीएड से पेपर 1 आपने पास कर लिया। अब यहाँ पे केवीएस की वैकेंसी निकली पेपर 1 की, तो केवीएस वाला ना यहाँ पे बीएड वाले को मना कर देगा। तो वो जो आपकी मार्कशीट है वो मार्कशीट रखी रह जाएगी। आप पास करके आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। देखिए एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर आपने बीटीसी कर रखा हुआ है, आपने बीएड कर रखा हुआ है, आपने डीएड कर रखा हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीएड वाले पेपर 2 भर सकते हैं और बीटीसी वाले दोनों भर सकते हैं, डीएड वाले दोनों भर सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं यहाँ पर, बीएड वाले जो बच्चे हैं वो पेपर 1 का फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, पर उसकी एलिजिबिलिटी आगे जाकर मिलेगी या नहीं मिलेगी, या केवल प्रैक्टिस के लिए आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% या 45% है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास 12th में अगर यहाँ पे 50% है या 45% है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा कि भैया अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आपके पास अगर बीएड है या डीएड है या बीटीसी है तो आप ना पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपके पास यहाँ पर याद रखिएगा बीएड का है तो वो तो एलिजिबिलिटी सिर्फ पेपर 2 के लिए है, तो भाई मैं तो चाहूंगा कि बीएड वाले बच्चे पेपर 2 ही भरें। अगर आपका पास में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए पेपर 1 भी आप दे दीजिए, कोई दिक्कत की विषय नहीं है। पर आगे जाके ये उम्मीद मत रखिएगा कि बीएड वालों को पेपर 1 में जॉब मिलेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो देखिए एलिजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास बीटीसी, बीएड, डीएलएड है या बीएड है तो आप एलिजिबल होते हैं इसके लिए। अगर आपने 12th में 50% कर रखा है, ग्रेजुएशन में 50% कर रखा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ये चीज़ें स्पष्ट है आपको? अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ देखिए अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट वही होने वाले हैं, सारा कुछ वही है। आपके 30-30 नंबर के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, 150 नंबर के पेपर होगा, 150 मार्क्स होंगे। और टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 2.5 घंटे की टाइमिंग होगी। पेपर 1 वैसे ही होगा, पहले सीडीपी आएगी, फिर लैंग्वेजेस आएगी, फिर मैथमेटिक्स आएगी और उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज आपको 1 रखनी है और जो लैंग्वेज आपको 2 रखनी है, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को फोकस करना होगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या रखनी है। देखिए होता क्या है, भाषाओं के बच्चे सोचते हैं कि भैया किसमें आसान है वो रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए आपको कौन सी भाषा बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है, क्योंकि ये भाषा आपको स्कूल में पढ़ानी भी है, हो सकता है कि आपको पढ़ानी पड़े, तो आप ऐसी भाषा रखिए ना जो आपको बने। तो देखिए अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को हिंदी बहुत अच्छी बनती है तो भाई वो हिंदी रखेगा पहली भाषा। अब दूसरे नंबर में इंग्लिश बनती है तो इंग्लिश दूसरी भाषा रख लो। अगर किसी बच्चे को संस्कृत बन रही है तो भैया संस्कृत रख लीजिए। किसी बच्चे को अगर उर्दू बन रही है तो भैया उर्दू रख लो। किसी बच्चे को अगर बंगला बन रही है तो वो बंगला रख लेगा भैया। इस तरीके से आप अपनी भाषा का चुनाव करोगे, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी 2 भाषाएं आती है। जो बहुत अच्छे से आती है वो पहली भाषा, जो कम आती है वो दूसरी भाषा। समझ में आ गया? तो अब आपको, आपके ऊपर है ये निर्णय, आपके ऊपर है डिसीजन कि आपको कौन सी भाषा रखनी है, वो आपके ऊपर है, वो हमारे ऊपर नहीं रहता, वो किसी और के ऊपर नहीं रहता, क्योंकि आप ही जानते हो कि आपको कौन सी भाषा आती है और कोई नहीं जानता। तो ये चीजें स्पष्ट हो गई कि भाषा का चुनाव कैसे करना है। हालांकि ये चीजें पेपर 1 पेपर 2 दोनों में फॉलो होगी। देखिए ये इतनी भाषाओं में आपका पेपर होने वाला है, तो भैया इनमें से जो भी भाषाएं आपको आती है डेफिनेटली आप उन्हें रख सकते हैं। 20 भाषाओं में सीटेट का पेपर हो रहा है। देखिए सीटेट का पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। तो देखिए आपको यहाँ पे अगर कुछ हिंदी का समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश का रख लीजिए, इंग्लिश का समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी का रख लीजिए। अगर हम देखें तो पेपर 2 में सीडीपी आएगा, लैंग्वेजेस आएगी, मैथ्स साइंस वाले बच्चों को मैथ्स साइंस आएगी और सोशल साइंस वाले बच्चों को सोशल साइंस पूछा जाएगा। ये स्पष्ट है या नहीं है, बताइए? स्पष्ट है ना? अब देखिए सिलेबस में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस में लेवल का अंतर होता है, हालांकि सिलेबस एक ही होता है। ये देखिए यहाँ पे पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाला है, और अगर आप 65% मार्क्स लेकर आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 55% में आप क्वालिफाई होंगे। ये चीजें स्पष्ट हैं। अगर हम लोग आगे लेकर चलें तो यहाँ वैलिडिटी जो रहेगी, सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी रहने वाली है वो लाइफ टाइम रहेगी। वैलिडिटी कैसे रहने वाली है? लाइफ टाइम रहने वाली है, मतलब एक बार सीटेट आपने पास कर लिया तो मरते दम तक सीटेट की वैलिडिटी रहेगी भाई, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा। और देखिए सेंटर जब आप चूज करो, एग्जामिनेशन सेंटर, तो 4 सेंटर आपको चूज करना है। पहला वो वाला सेंटर डालिएगा जो आपको पहले चाहिए, बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 सेंटर आपको फिलअप करने हैं। ये ध्यान रखिएगा, 4 सेंटर आपको फिलअप करने हैं। एडमिट कार्ड आपको लगभग 7 दिनों पहले डाउनलोड करने को मिल जाएगा। याद रखिएगा ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, एडमिट कार्ड इसमें जल्दी आपको डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, इसको लेकर अगर आपका अभी भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स दिए हैं जो आपके लिए उतने यूजफुल नहीं है। ये देखिए अगर हम बात करें, क्या बच्चे कह रहे हैं सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, तो क्या सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है? भाई मैं कहूँगा नहीं हुआ है सर। देखिए सारा कुछ मुझे पढ़ने में वही सिलेबस लग रहा है कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये सिलेबस पहले भी हुआ करता था, आज भी एज इट इज सिलेबस है। अगर कोई पुरानी पुस्तक आपके पास है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। सारा कुछ सिलेबस वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा पैटर्न में डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा सा पेपर में अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बात जरूर है। पर यहाँ लेवल आपका वैसा ही है, लेवल कह रहा हूँ, सिलेबस वैसे ही है। लैंग्वेजेस में सब कुछ वैसे ही है। यहाँ पे आपको 2 अनसिन पेसेस आने वाले हैं, 15 नंबर का पैडागोजी आने वाला है। पैडागोजी के टॉपिक भी एज इट इज है, जो पिछले हुआ करते थे वही टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दे नहीं रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे भाषा 2 में भी वही हो, अनसिन पेसेस और पैडागोजी।
मैथमेटिक्स की भी वही टॉपिक है, ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड्स, नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये सारा कुछ है यहाँ पे, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहाँ देखने को मिल नहीं रहे हैं। पैडागॉजिकल इश्यूज भी मैथमेटिक्स के वही हैं जो पहले थे। तो जो बच्चों का एक सवाल उठता था, क्या सर यहाँ पर ये चेंज हुआ है सिलेबस, तो मैं कहूँगा सर चेंज नहीं हुआ सिलेबस, डोंट वरी अबाउट दैट, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको जरूरत है कि नए पैटर्न के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें, पर सिलेबस में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। अब भाई अभी भी आपका कोई सवाल हो तो मुझे बताएं आप लोग। आपके जितने भी सवाल उठ रहे थे आपके मन पे, मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो चुका है। मैं ये चाहूंगा कि एकदम डाउट क्लियर हो गया आपका, तो अच्छी बात है। बाकी धन्यवाद करेंगे आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियोस में। और अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।